फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है हाउ टू डील विद पॉर्न एडिक्शन। इस सीरीज में हमने बहुत सारे मेथड सीखे कि हम एडिक्शन से किस तरह डील कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट होता क्या है और ये हमें क्यों फील होता है, और सैड एंड व्यूइंग एंड डूइंग का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। देखिए, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। किसी को अपनी स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी को अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अब होता यह है कि हम में से कुछ लोग अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग अपनी रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आज के इस दौर में रियलिटी को फेस करने की बजाय उससे दूर भागने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग बेस्ट है, क्योंकि व्यूइंग एंड डूइंग फैंटेसी वर्ल्ड होता है और ये हमें अपनी रियलिटी से, अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने में हेल्प करता है। देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो अपनी स्टडीज की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी रियलिटी से दूर भागने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह हम में से कुछ लोग अपनी फैमिली, जॉब, करियर, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि व्यूइंग एंड डूइंग हमारे स्ट्रेस को कम करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा देता है? देखिए, आपको ये पूरा प्रोसेस समझना होगा कि ये किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट फील हुआ और आपने उसको कम करने के लिए व्यूइंग एंड डूइंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद आपको फिर से सैड फील होने लगता है। और व्यूइंग एंड डूइंग का इफेक्ट ये होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लगते हो और ये साइकिल चलता रहता है। अब कोई इस लूप के अंदर कई महीनों से फंसा हुआ है, तो कोई इस लूप के अंदर कई सालों से फंसा हुआ है। देखिए, अब आपको समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि स्ट्रेस आना, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट फील होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये हर इंसान को फील होता है और सैड फील होना बुरी बात नहीं है। दरअसल ये हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, फिर चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो या करियर, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप वगैरह। आपको याद रखना है कि हर वो काम जिसमें आपकी फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ हो रही हो, तो ऐसे कामों में आपको स्ट्रेस फील होगा। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट आपको हमेशा फील होता रहेगा। ये कुछ दिन के लिए होता है और वही स्टार्टिंग के कुछ दिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और उसके कुछ दिन बाद आपको बहुत ही नॉर्मल फील होने लगता है। लेकिन अगर आप उस ड्यूरेशन में व्यूइंग एंड डूइंग करना स्टार्ट कर देते हो तो वो स्ट्रेस कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइम से आपको ये बातें याद रखनी है कि दुनिया का हर इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट फील करता है। मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट मेरी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है और ये टेम्पररी होता है और व्यूइंग एंड डूइंग से मेरा स्ट्रेस कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब भी हम व्यूइंग एंड डूइंग को रेजिस्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें ताकि आपके माइंड में जो न्यू पाथ बनना स्टार्ट हुए हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप फिर से व्यूइंग एंड डूइंग की तरफ ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।